Assalamu alaikum everyone. Today we are going to study sentences, type of sentences. Okay, there are 4 types of sentences structured in English: simple, compound, complex, complex sentences. These are 4 types of complex sentences. On the basis of structures, there are 4 types of sentences. इसमें जितने भी सेंटेंसेस जस्ट 4 टाइप के हैं, उन चारों टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे, उनको हम सीखेंगे और फिर उनके बारे में हम क्वेश्चंस को देखेंगे. ओके जी, सबसे पहले है कंपाउंड सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंस. ओके, सिंपल सेंटेंस. फिर कंपाउंड सेंटेंस आता है, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है. टोटल है ये 4 टाइप्स. ठीक है, सेंटेंस की. सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सब सेंटेंसेस को आज हम सीखेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे. सबसे पहला जो है वो सिंपल सेंटेंस है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंपल है. पहले हम उसकी आज डेफिनेशन देखते हैं. ओके, अ सिंपल सेंटेंस हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखने के लिए आपको क्लॉजेस का पता होना चाहिए. ठीक है, और ये क्लॉजेस आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो. ओके, हम इसकी फिर भी थोड़ी समरी जान लेते हैं. क्लॉज इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपको नहीं पता क्लॉजेस का, तो मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देती हूँ. वन इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अकेला एग्जिस्ट कर सके. ठीक है, सेंटेंस की तरह. ठीक है, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल पूरा का पूरा मैसेज कन्वे कर रहा है, वो पूरा सेंटेंस बन जाएगा. और वो कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है? सिंपल सेंटेंस. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. अब क्या होता है बेसिकली, आपके एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, दोनों मिलके एक कंप्लीट थॉट दे रहे हों. ठीक, एक कंप्लीट मैसेज कन्वे हो रहा हो. किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद है और वो एक कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा. एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगा. एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब आ जाते हैं तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा. अब हम इसमें सब्जेक्ट को कंपाउंड सब्जेक्ट कर सकते हैं. इसका मतलब है कि हम इसको फ्रेज में लेके जा सकते हैं सब्जेक्ट को. इसी तरह हम वर्ब को भी कंपाउंड में लेके जा सकते हैं, लेकिन ये सेम लेवल पे होने चाहिए. अगर सब्जेक्ट ग्रुप में आ रहा है, या कंपाउंड सब्जेक्ट आ रहा है, या कंपाउंड वर्ब आ रहा है, या कंपाउंड ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों का कंपाउंड है. सब्जेक्ट अब सेंटेंस आपका फिर भी सिंपल ही रहेगा. पहले हम ये देख लें. इट डू नॉट यूज़ कॉमा टू सेपरेट कंपाउंड पार्ट्स. इसके अंदर हम कॉमास को यूज़ नहीं कर सकते जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट को अलग करने के लिए. यहाँ पे लिस्टिंग कॉमा यूज़ कर सकते हैं, जब हम लिस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेन, कॉमा पेंसिल, कॉमा पेन, कॉमा अ नोटबुक, कॉमा. ये है लिस्टिंग कॉमाज हैं. ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना रहा है, ये पोर्शन को नहीं कर रहा है. इसमें डिफरेंट क्लॉजेज नहीं होंगे, इसमें एक ही क्लॉज होगा. ओके, सच एज टू सब्जेक्ट्स और टू वर्ब्स इन अ सिंपल सेंटेंस. जो यही बात जो मैंने आपको पहले ही बताई कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो. अब आप इसके अंदर देखें. द बेबी स्माइल्ड. द बेबी सब्जेक्ट है और स्माइल हमारे पास वर्ब है. एक सेंटेंस के अंदर अब एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. ठीक है, इसके फुल स्टॉप लग इंडिपेंडेंट है और इसके एंड पे फुल स्टॉप लग गया और वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया. ठीक है, ओके. अब जैसे सैम एंड प्रिया फिनिश देयर होमवर्क. अब देखें, सैम, प्रिया, ये 2 लोग हैं हमारे पास, लेकिन इकट्ठे क्या है हमारे पास? इकट्ठे नाउन या सब्जेक्ट कंपाउंड कह सकते हैं. ये इकट्ठा हमारे पास सब्जेक्ट है. ठीक है, हालांकि हमारे पास एंड आ रहा है, कंजंक्शन आ रही है, लेकिन वो कंजंक्शन क्या कर रही है? वो 2 वर्ड्स को कनेक्ट कर रही है. 2 कंपाउंड्स ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर रही.
एक ही सेंटेंस के अंदर दो नाउन्स को इकट्ठा लिखा है, तो फिनिश्ड की जगह हम यहाँ दो वर्ब लगा देते हैं, होमवर्क एंड, जैसे कि ये वर्क है यहाँ हम क्लास वर्क या होमवर्क कर देते हैं, और फिनिश्ड या चेक कर देते हैं हम। तो ये हमारे पास दो हर चीज़ लिखती है, जैसे वर्क और क्लास वर्क। यहाँ जैसे दो कंपाउंड वर्ब बन गए और दो सब्जेक्ट बन गए, तो ये एक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि दो हर चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर आ रहा है, दो और अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं जा रहे, तो ये क्या होगा, हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, बर्ड्स वर सिंगिंग इन द ट्रीज। अब देखें, बर्ड्स सब्जेक्ट, वर सिंगिंग वर्ब, और इन द ट्री ये हमारे पास प्रपोजिशन आ गई। अब हमने यहाँ देखना है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो क्या सेंटेंस क्या है, सिंपल है। माई ब्रदर प्लेस फुटबॉल एंड स्टडीज़ हार्ड। अब देखें, सब्जेक्ट हमारा एक ही है, माई ब्रदर, और वर्ब भी हमारा एक ही है, और कंपाउंड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्लेस क्या है, हमारा कंपाउंड है। ठीक है, ये हमारी एक पूरा एक सेंटेंस है। ओके जी, इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा सिर्फ सब्जेक्ट भी एक आएगा, वर्ब भी एक आएगा, और इसमें जिसमें भी हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एक ही जगह आएगा तो वो हमारा एक सिंपल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जब एक ही सेंटेंस में एक ही सेंटेंस और वर्ब होगा तो वो हमारा एक सिंपल सेंटेंस होगा। ओके जी, अच्छा एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेस डांस ग्रेसफुली। अब देखें, अब ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, डांस्ड हमारा वर्ब है। अब इधर हमारे पास एक ही सब्जेक्ट आ रहा है और एक ही हमारे पास वर्ब आ रहा है। बेशक हमारे पास इन दी रेड ड्रेस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट, इसमें हमारे पास कोई और वर्ब नहीं आ रहा, कोई और इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं आ रहा। जिसमें हमारे पास एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगा, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। अब आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंसेस पे। अच्छा, डेफिनेशन, अ कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। आई होप आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम कंपाउंड सेंटेंस पे आते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है, अ कंपाउंड जैसे कि मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर ऑफ थिंग्स, कि अब हम इसमें देखते हैं कि किस चीज़ों का मिक्सचर है। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, जिन्हें हम सेंटेंस की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। जितने भी हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं ना, इनको हम इकट्ठा करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, दे आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है, हमारे फैन बॉयज। ठीक है, सॉरी, अ कंजक्टिव एडवर्ब और अ सेमीकोलन। हमने कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए फैन बॉयज में से जो है वो यूज़ करने हैं, या इसमें हम कंजक्टिव एडवर्ब को यूज़ करेंगे या हम इसमें सेमीकोलन को यूज़ करेंगे। वे टू जॉइंट इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हम किस तरीके से इनको ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स सी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हुए हम पहले उसके एग्जांपल्स देखेंगे। फैन बॉयज़ ये हमारे पास हमारे सामने लिखे हुए हैं, फॉर, एंड, नॉट,